6 कॉमन मिथ्स और उनके पीछे की सच्चाई। ये सिर्फ उन लोगों को होता है जिनके लंग्स ऑलरेडी वीक होते हैं। एक बार ठीक हो गया तो प्रॉब्लम खत्म। चेस्ट ट्यूब लग गया मतलब परमानेंट सोल्यूशन हो गया। ये सिम्टम ट्रीट करता है, कॉज को नहीं। सिर्फ बड़ा न्यूमोथोरैक्स डेंजरस होता है। न्यूमोथोरैक्स को समझना पड़ता है, सिर्फ मेजर नहीं करना होता। तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस पेशेंट को लेना पड़ता है और सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है मेंटल स्पेस पर। मिथ्स और हाफ नॉलेज से डिसीजंस मत लीजिए। न्यूमोथोरैक्स पर मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम बात करेंगे मिथ्स की, वो गलत ओपिनियंस जो पेशेंट्स की ही नहीं, कभी कभी डॉक्टर्स भी अननोइंगली फॉलो कर लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहन वेंकटेश पुल्ले, थोरैसिक सर्जन, मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव। अगर आपको लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में सिंपल और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। आज हम बात करेंगे न्यूमोथोरैक्स के बारे में। प्रॉब्लम ही नहीं, न्यूमोथोरैक्स में गलत बिलीफ सिर्फ कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करता, कभी कभी ट्रीटमेंट डिले भी कर सकता है। तो चलिए देखते हैं 6 कॉमन मिथ्स और उनके पीछे की सच्चाई। मिथ नंबर 1, ये सिर्फ उन लोगों को होता है जिनके लंग्स ऑलरेडी वीक होते हैं। ये बहुत कॉमन बिलीफ है। लोग सोचते हैं अगर आप हेल्दी हो, यंग हो, जिम करते हो तो आपको न्यूमोथोरैक्स नहीं हो सकता। लेकिन रियलिटी थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स अक्सर यंग, टॉल, थिन इंडिविजुअल्स में होता है जिनकी लंग्स अदरवाइज बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। रीजन होता है छोटे छोटे ब्लेब्स, टाइनी एयर पॉकेट्स जो साइलेंटली लंग की सरफेस पर बनते हैं और कभी भी रप्चर हो सकते हैं। मतलब आप परफेक्टली फिट हो और फिर भी ये हो सकता है। इसलिए सिम्टम्स को इग्नोर करना डेंजरस हो सकता है। मिथ नंबर 2, एक बार ठीक हो गया तो प्रॉब्लम खत्म। काफी पेशेंट सोच लेते हैं कि एक बार आईसीडी लग गया, लंग एक्सपैंड हो गया, डिस्चार्ज मिल गया तो अब लाइफ लॉन्ग ये प्रॉब्लम क्यूर हो गया। लेकिन सच ये है कि न्यूमोथोरैक्स स्पेशली प्राइमरी टाइप में रिकरेंस का रिस्क रहता है और कभी कभी ये रिस्क सिग्निफिकेंट हो सकता है। मतलब ये एक वन टाइम इवेंट नहीं है, ये वापस आ सकता है। इसलिए फॉलोअप, प्रिकॉशंस और कभी कभी प्रिवेंटिव सर्जरी की बात करना बहुत जरूरी होता है। मिथ नंबर 3, चेस्ट ट्यूब लग गया मतलब परमानेंट सोल्यूशन हो गया। आईसीडी या चेस्ट ट्यूब एक लाइफ सेविंग इंटरवेंशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हवा छाती के अंदर से बाहर निकाल देता है और लंग को एक्सपैंड कर देता है। पेशेंट को डेफिनेटली इससे रिलीफ मिलता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिएगा, ये सिम्टम ट्रीट करता है, कॉज को नहीं। जो ब्लेब्स या वीक एरियाज हैं लंग्स के अंदर वो वहीं रह जाते हैं। मतलब प्रॉब्लम टेम्पररी कंट्रोल हुई है, परमानेंटली एलिमिनेट नहीं हुई। इसीलिए कुछ केसेस में फर्दर ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग सर्जरी कंसिडर करना जरूरत होता है। मिथ नंबर 4, सर्जरी लास्ट ऑप्शन है, जितना हो सकता है उसको अवॉइड करो। ये एक इमोशनल मिथ है। ऑपरेशन से बचना है और समझ में बात आता है क्योंकि सर्जरी का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। लेकिन मॉडर्न थोरैसिक सर्जरी, स्पेशली वैट्स यानी वीडियो असिस्टेड थोरैसिक सर्जरी ने गेम चेंज कर लिया है। आज हम 2-3 छोटे छोटे कट से कैमरा के थ्रू सर्जरी करते हैं। इसमें दर्द कम होता है, फास्ट रिकवरी होता है, आउटकम बहुत एक्सेलेंट होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, सेलेक्टेड केसेस में सर्जरी सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, एक प्रिवेंशन है। ये रिकरेंस रिस्क को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देता है। तो हर सर्जरी इमरजेंसी या लास्ट रिसोर्ट नहीं होती, कभी कभी ये स्मार्ट प्रोएक्टिव डिसीजन भी होता है। मिथ नंबर 5, सिर्फ बड़ा न्यूमोथोरैक्स डेंजरस होता है। लोग एक्सरे देख के बोलते हैं छोटा है, टेंशन नहीं लो। लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि साइज के अलावा भी बहुत फैक्टर्स मैटर करते हैं। सिम्टम्स, पेशेंट की कंडीशन और लीक का बिहेवियर। कभी कभी छोटा न्यूमोथोरैक्स भी परसिस्टेंट एयर लीक के साथ आ सकता है जो पेशेंट को काफी ट्रबल देता है। और कभी कभी लार्ज न्यूमोथोरैक्स सरप्राइजिंगली स्टेबल भी होता है। तो सिर्फ साइज देख के डिसीजन लेना एक इनकम्प्लीट अप्रोच है। न्यूमोथोरैक्स को समझना पड़ता है, सिर्फ मेजर नहीं करना होता है। मिथ नंबर 6,
ट्रीटमेंट के बाद लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ये आधा सच है। अगर प्रॉपर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हो गया, स्पेशली सर्जरी के साथ, तो पेशेंट कॉन्फिडेंटली नॉर्मल लाइफ जी सकता है। लेकिन अगर सिर्फ इनिशियल ट्रीटमेंट हुआ है और अंडरलाइंग कॉज एड्रेस नहीं हुआ, तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस पेशेंट को लेना पड़ता है। पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि हेवी एक्सर्शन कॉशन के साथ लें, फ्लाइट को अवॉइड करें, स्कूबा डाइविंग अवॉइड करें और स्मोकिंग बिल्कुल बंद करें। और सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है मेंटल स्पेस पर। एक कांस्टेंट थॉट रहता है, कहीं न्यूमोथोरैक्स दोबारा तो ना हो जाए। मतलब लाइफ नॉर्मल दिखती है, लेकिन अंदर एक हेजिटेशन परसिस्टेंटली चल रहा होता है। इसीलिए न्यूमोथोरैक्स मैनेजमेंट में सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, अंडरस्टैंडिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। हर पेशेंट अलग होता है, हर सिचुएशन अलग होती है और हर डिसीजन पर्सनलाइज्ड अप्रोच से करना चाहिए। अगर आपको एक मैसेज लेके जाना है इस वीडियो से, तो वो यही है, मिथ्स और हाफ नॉलेज से डिसीजंस मत लीजिए। सही इंफॉर्मेशन, राइट गाइडेंस और टाइमली एक्शन, ये 3 चीजें आपको सेफ रख सकती हैं। और याद रखिए, लंग्स का काम है एक्सपैंड होना, कोलैप्स होना नहीं है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल में आपको मिलता है रियल मेडिकल नॉलेज बिना अननेसेसरी कॉन्सेप्ट से, डायरेक्टली ऑपरेशन थिएटर की एक्सपीरियंस से, थोड़ा सा ह्यूमन टच के साथ।